हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे भारत की नवी नेशनल पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी रिसेंट इलेक्शन के बाद में नवी नेशनल पार्टी बनेगी देश की। नेशनल पार्टी बनने की कौन कौन सी कंडीशंस हैं, साथ में स्टेट पार्टी बनने की कौन कौन सी कंडीशन है, क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी ने कौन कौन सी कंडीशन को क्वालिफाई किया है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। वेल देखिए, एज ऑफ नो आपने देखा होगा, एज ऑफ नो यदि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे देखेंगे तो भारत की एज ऑफ नो 8 नेशनल पार्टी ऑलरेडी थी। कौन कौन सी नेशनल पार्टी थी? भारत की सबसे बड़ी नेशनल पार्टी एज ऑफ नो है, यह है भारतीय जनता पार्टी। इसके बाद है आपकी बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी का भी अभी नेशनल पार्टी का स्टेटस बना हुआ है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस है रिसेंट यूपी लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें काफ़ी खराब प्रदर्शन रहा है, बट स्टिल अभी इनका नेशनल पार्टी का स्टेटस चल रहा है। थर्ड है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। याद रखिएगा कि ये जो पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंटरनेशनल कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, एनसीपी जो कि शरद पवार की है, ये पार्टियां बहुत पहले से नेशनल पार्टी रही हैं। भारतीय जनता पार्टी बहुत पहले से नेशनल पार्टी रही है। बहुजन समाज पार्टी काफी दिनों से नेशनल पार्टी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ये ममता बनर्जी जी की है, जो कि वेस्ट बंगाल के एज ऑफ नो सीएम है। इनकी पार्टी नेशनल पार्टी बने हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। और साथ में जो रिसेंट पार्टी बनी थी, जो नेशनल पार्टी बनी थी, दैट वाज नेशनल पीपल्स पार्टी। नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट पहले थे, दैट इज बस पीएस संगमा। पीएस संगमा ने पार्टी फाउंड की थी। उसके बाद इनके जो बेटे हैं, जिनका नाम है कोनराड संगमा। कोनराड संगमा एज ऑफ नो मेघालय के सीएम भी हैं और इनकी पार्टी भी अब बन चुकी है नेशनल पार्टी। तो एज ऑफ नो भारत में ऑलरेडी 8 नेशनल पार्टी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी नेशनल पार्टी कंडीशन को क्वालिफाई कर दिया है। तो राइट नाउ आम आदमी पार्टी विल आल्सो बिकम द नेशनल पार्टी। नाउ लुक एट दिस वन। तो यहां पे आप देखेंगे रिसेंट इलेक्शन में 12.9% जो वोट शेयर है, सीट्स नहीं बल्कि वोट शेयर जो मिला है, इसमें आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी बनने की कंडीशन को क्वालिफाई करवा दिया है। और इसमें देखा जाए तो नेशनल पार्टी की क्या कंडीशन है, पहले इसको आप देख लीजिए। पहली कंडीशन, इट इज रिकॉग्नाइज्ड इन एटलीस्ट 4 स्टेट्स। यदि 4 राज्यों में ये स्टेट पार्टी का स्टेटस इसे दे दिया जाए तो इस कंडीशन में ये बाय डिफॉल्ट नेशनल पार्टी कोई पार्टी बन सकती है। लेकिन स्टेट पार्टी बनने की क्या क्या कंडीशंस हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड में। दूसरी कंडीशन लिखिए, इफ इट कैंडिडेट्स पोल्ड एटलीस्ट 6% ऑफ वैलिड वोट्स। मतलब यदि वोटिंग हुई है और 4 या 4 से अधिक राज्यों में आपको 6% से अधिक वोट मिले हैं, लेकिन साथ में 6% से अधिक वोट मिलने के साथ साथ आपको लोकसभा और विधानसभा में परफॉर्मेंस भी करना पड़ेगा। कैसे? मतलब कम से कम 4 एमपी आपके होने चाहिए। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। मान लीजिए लोकसभा का इलेक्शन होता है, उसमें आपकी पार्टी को 6% वैलिड वोट्स मिले हैं 4 या 4 से अधिक राज्यों में, और साथ में आपके पास 4 से अधिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। लेकिन याद रहे, दोनों ही कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। मतलब 6% वोट और साथ में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये दोनों ही कंडीशन आपको साथ में फुलफिल करनी पड़ेगी। तीसरी कंडीशन है, मान लीजिए इन केस इलेक्शंस होते हैं और आपने पूरी लोकसभा सीटें, जितनी हमारे देश में एज ऑफ नो कितनी सीटें हैं, 543 लोकसभा सीटें हमारे देश में हैं। अब देखा जाए 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब उनका नॉमिनेशन इससे फिलहाल नहीं हो रहा है। लेकिन यहां पर याद रखिए 543 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से आपने कम से कम 2% सीटें जीती हो। 2% सीटें मतलब यहां पर आप देखेंगे 11 सीट्स आपने जीती हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टी को नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल सकता है। बशर्ते यह आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि नॉट लेस देन 3 स्टेट्स। मतलब ये जो आप सीटें जीतेंगे 11 सीटें, कम से कम 3 राज्यों में होना चाहिए। जैसे बीएसपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश से मान लीजिए उनकी मेजर सीट्स हैं, इसके अलावा एक सीट यदि वो बाकी राज्यों से भी स्कोर कर जाते हैं तो उस कंडीशन में नेशनल पार्टी का स्टेटस उन्हें मिल जाएगा। तो यहां पर आपको याद रखना है, दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कि यदि आपको आपकी पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में पूरे देश में, चूंकि 543 सीटें हैं पूरे देश में, तो उस कंडीशन में उसकी 2% सीटें यदि आप स्कोर कर जाते हैं ये 3 या 3 से अधिक राज्यों में, तो उस कंडीशन में आपको नेशनल पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। तो यहां पर 2 कंडीशन तो आप समझ चुके होंगे कि कैसे काम करता है। लेकिन जो एक कंडीशन बची है कि स्टेट पार्टी के स्टेटस यदि आपको 4 या 4 से अधिक राज्यों में मिलता है तो उस कंडीशन में आप नेशनल पार्टी बन सकते हैं। इस कंडीशन को आइए डिस्कस करते हैं। ना स्टेट पार्टी बनने की कंडीशन क्या है? तो पहली कंडीशन यहां पे लिखी है, एटलीस्ट 6% वोट शेयर। मतलब जो अभी विधानसभा चुनाव हुए हो उसमें कम से कम 6% वोट आपको पूरे राज्य का मिला हो। इसके साथ में 2 एमएलए आपके और जीते होने चाहिए, मतलब 2 विधायक बन जाने चाहिए। तो उस कंडीशन में आप स्टेट पार्टी के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। दूसरी कंडीशन है, ये तो एक कंडीशन है, ये कंडीशन आप फुलफिल करते हैं तो आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी। यदि मान लीजिए कंडीशन फुलफिल नहीं कर पाते तो दूसरी कंडीशन है कि आपको पूरे राज्य में
यदि लोकसभा इलेक्शन हुए हो तो आपको 6% वोट मिला हो, इसके साथ में 6% लोकसभा इलेक्शन में वोट मिलने के साथ में आपका कम से कम एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस राज्य में होना चाहिए, तो उस कंडीशन में भी आपको स्टेट पार्टी का दर्जा उस राज्य का मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन है, यदि आपकी पार्टी को 3% सीटें विधानसभा चुनाव में मिली हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टी स्टेट पार्टी का स्टेटस क्वालिफाई कर जाती है। तो यहां पर दो चीजें लिखी है, 3% सीटें हो या तो 3 सीटें हो, अब डिपेंडिंग अपॉन जो भी ज्यादा होगा। अब देखिए, यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं, तो इसका 3% एक प्रीटी डिसेंट नंबर होता है, मतलब 7 सीटें आपको राउंड ऑफ में जीतना होगा। यदि वही आप बात करो छोटे राज्यों की बात करो जहां पे सीटें कम होती है, जहां मान लीजिए 60 सीटें हैं, तो उस कंडीशन में 60 का 30% महज 2 सीटें होती है, तो यहां पर कम से कम 3 सीटें आपको स्कोर करना पड़ेगा विधानसभा चुनाव में। तो आपने क्या समझा कि 3% और 3 सीट्स जो भी ज्यादा होगा उस कंडीशन में माना जाएगा, मतलब कम से कम 3 सीटें आपको जीतनी पड़ेगी। तो यदि आप 3 सीटें कम से कम जीत जाते हैं या 3% सीटें जीत जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका वोट परसेंट काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे बाकी कंडीशन में आप देखेंगे तो यहां पे 6% वोट आपको स्कोर करना जरूरी है, लेकिन यदि आपने 3% सीटें या 3 सीटें जीत लिया तो उस कंडीशन में आपको वोट परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। तीसरी कंडीशन है यहां पे, यदि मान लीजिए आपकी सीटें, मान लीजिए आपने विधानसभा चुनाव में नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया ना, उसमें देखा जाए तो यहां बोला गया फॉर एवरी 25 मेंबर्स, हर 25 मेंबर के लिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट यदि आपने जीत ली। जैसे मान लीजिए सपोज करिए मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं, तो यहां पे स्टार्टिंग के 25 के लिए आपने एक सीट जीत ली और बाकी 4 के लिए राउंड ऑफ में एक जीतना पड़ेगा आपको। तो 2 सीटें यदि आपने जीत ली लोकसभा की, तो उस कंडीशन में वोट परसेंटेज का कोई जरूरत नहीं है। यदि आपने इतना कर लिया तो आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। वहीं पे यदि आप उत्तर प्रदेश की बात करो, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, तो 80 के हिसाब से आप देखो तो 25 3 75 हो गया, मतलब 3 सीटें ये और साथ में एक सीट और जीतनी पड़ेगी, बिकॉज आपको 5 का भी राउंड ऑफ निकालना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर 4 सीटें यदि आप जीत जाते हैं लोकसभा की उत्तर प्रदेश में, तो आपको उत्तर प्रदेश की स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। तो इस तरह से भी आपकी स्टेट पार्टी बन सकती है यदि इन केस लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया हो। और ये है लास्ट कंडीशन, मान लीजिए आपकी पार्टी ने कोई भी सीट नहीं जीती, नॉट इवन अ सिंगल सीट, तो उस कंडीशन में यदि आपकी पार्टी को 8% वोट पूरे राज्य में मिल जाते हैं, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन सकती है। मतलब इससे हम लोग क्या रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, यदि आपको पूरे स्टेट में, सारे स्टेट में 8% वोट मिल जाते हैं, आपकी पार्टी एक भी सीट ना जीत पाए, तो उस कंडीशन में आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। मतलब इससे आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कोई भी पार्टी यदि 4 राज्यों में 8% सीटें जीत जाए, 8% सीटें नहीं बल्कि 8% वोट पा जाए, कोई भी सीट ना जीते, तो उस कंडीशन में भी आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है। दैट्स क्वाइट बिग वन। बिना कोई सीट जीते भी आपकी पार्टी नेशनल पार्टी बन सकती है, बशर्ते 4 राज्यों में आपकी पार्टी ने 8% वोट स्कोर किया हो, उस कंडीशन में भी आपकी पार्टी यहां पर नेशनल पार्टी बन सकती है। तो ये रहा बेसिकली नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी कंडीशन। नाउ एक छोटा सा पॉइंट देख लेते हैं, नेशनल पार्टी बनने के बेनिफिट क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे आम आदमी पार्टी ने कौन सी कंडीशन को क्वालिफाई किया है। तो पहली बात तो यह है कि आपको एक सिंबल मिल जाता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उस सिंबल से पूरे देश में आप चुनाव लड़ सकते हैं, आपका सिंबल चेंज नहीं होता है। यदि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी नहीं है, यदि मान लीजिए आपकी पार्टी नेशनल पार्टी है, तो पूरे देश में आपको सिंबल मिल जाता है। यदि आपकी पार्टी स्टेट पार्टी है तो पूरे राज्य के लिए एक सिंबल होता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिजर्व सिंबल होता है, जो अपने आप में एक बड़ी चीज होती है। सेकंड कंडीशन है एंटाइटल्ड टू लैंड और बिल्डिंग फॉर नेशनल हेडक्वार्टर्स एट दिल्ली। दिल्ली के लिए आपको लैंड या बिल्डिंग प्रॉपर तरीके से मिलती है नेशनल हेडक्वार्टर दिल्ली में। ये काफी बड़ी बात है। आमतौर पर छोटी छोटी पार्टियां जो होती हैं उनका तो प्रेजेंस इतना कम होता है, तो उस कंडीशन में उन्हें इतना कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता, लेकिन ये एक बड़ा बेनिफिट है। तीसरा बेनिफिट है यहाँ पे कैंडिडेट्स नीड ओनली वन प्रपोजल टू फाइल नॉमिनेशन। एक प्रपोजर से ही आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टी, यदि आपकी पार्टी नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी की स्टेटस आपको नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको 2 प्रपोजर चाहिए होंगे, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, नेशनल पार्टी कंडीशन में एक प्रपोजर है, तो उस कंडीशन में आप नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं। तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिखिए गेट डेडिकेटेड ब्रॉडकास्ट स्लॉट ऑन दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो। जो हमारे देश का जो नेशनल चैनल है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जो गवर्नमेंट के हैं, तो उसमें आपको ब्रॉडकास्टिंग के स्लॉट्स मिलते हैं। आपको पता होना चाहिए जब जनरल इलेक्शंस होते हैं उस कंडीशन में हर एक पार्टी को, जो नेशनल पार्टीज होती हैं या स्टेट पार्टी होती है, उनको प्रॉपर तरीके से टाइम मिलता है कि आप इतने टाइम तक बोल सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द पार्टी, पार्टी की साइज क्या है उसके हिसाब से। तो ये भी एक बड़ा अचीवमेंट है और इसके कोई पैसे नहीं लगते, नो चार्जेस। ये काफी बड़ी बात है, मतलब आपको अपने आप को ब्रॉडकास्ट करने का मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट।
इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जब इतनी सारी फैसिलिटीज एक नेशनल पार्टी स्टेट पार्टी को मिलती है तो क्यों ना उसे एक पब्लिक बॉडी बनाया जाए और राइट इंफॉर्मेशन एक्ट वहां पर भी अप्लाई किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी को राइट इंफॉर्मेशन एक्ट से इम्यून रखा गया है। मतलब आप नेशनल पार्टी में आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप आरटीआई फाइल नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट द पब्लिक पार्टी। एनीवे दैट्स डिफरेंट वन, उसके बारे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर टाइम बीइंग यहां पर एक और चीज लिखा है, कैन हैव अप टू 40 स्टार कैंपेनर्स। आप 40 स्टार कैंपेनर्स रख सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टीज की बात करें जो नेशनल पार्टी के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं है तो वो 20 कैंपेनर ही रख सकती हैं। लास्ट ऑप्शन, लास्ट कंडीशन है एक्सपेंडिचर एंड कैंपेनिंग एंड स्टार कैंपेनर्स इजंट एडेड टू द कैंडिडेट्स स्पेंडिंग लिमिट। तो यहां पर एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो कैंपेनिंग जो होती है, कैंपेनिंग में जो खर्चा होता है उसका खर्चा बेसिकली कैंडिडेट की स्पेंडिंग लिमिट में काउंट नहीं की जा सकती है। आपको यहां कमेंट करके बताना है कि बड़े राज्यों में जैसे मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे राज्यों में कैंडिडेट की एक्सपेंडिचर लिमिट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में या एमएलए में कितनी होती है। प्लीज डू कमेंट बिलो, यदि आपको पता है तो आप नीचे कमेंट कर बताएं कि जो एक्सपेंडिचर लिमिट का जो लिमिट है बड़े राज्यों में, क्योंकि बड़े राज्य छोटे राज्य का अलग अलग होता है, लेकिन बड़े राज्यों में एक्सपेंडिचर लिमिट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए का कितना होता है, प्लीज डू कमेंट बिलो इफ यू नो अबाउट दैट। तो इस तरह बेसिकली नेशनल पार्टी बनने का बेनिफिट। नाउ यहां पे कंडीशन है आपकी, आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें तो दिल्ली और पंजाब में इनका वोट शेयर काफी ज्यादा है, दोनों ही राज्यों में इनकी गवर्नमेंट है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दो राज्यों में बाय डिफॉल्ट स्टेट पार्टी के स्टेटस इन्हें मिल गया। हालांकि दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी केंद्र शासित प्रदेश है तो प्रदेश के रूप में काउंट किया जाता है जहां पे केंद्र का शासन होता है, इस फाइन। तो दिल्ली और पंजाब दोनों ही राज्यों में यहां पर इन्होंने, आम आदमी पार्टी ने परफॉर्मेंस काफी अच्छा किया है, एंड दैट्स व्हाई दे गॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द टू स्टेट्स। गोवा की बात करें, गोवा में जब इलेक्शन हुए थे तो सीटें तो नहीं मिली थी, लेकिन 6.77% वोट इन्हें मिल गए थे। तो ये भी एक कंडीशन बनती है रिकॉग्नाइज करने की। आई डाउट कि यहां पे इन्हें एक सीट मिली थी, बट लेट मी चेक लेटर ऑन। इसके बाद तीसरी कंडीशन है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में हालांकि इलेक्शन हुए तो यहाँ पे हमारी पार्टी परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है। गुजरात के इलेक्शन में दे गॉट 13% वोट शेयर। तो उस कंडीशन में देखा जाए तो यहां पर एक नेशनल पार्टी के स्टेटस इन्हें मिल सकता है, बिकॉज 4 राज्यों में इनका जो परफॉर्मेंस है काफी अच्छा रहा है। तो अब देखते हैं बेसिकली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आम आदमी पार्टी को कब नेशनल पार्टी की स्टेटस देती है। लेट्स सी दिस वन, आने वाले कल में पता चलेगा। तो डिस्कशन को बेस वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोग फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूव फॉरवर्ड, टेक केयर, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज डू कमेंट बिलो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।